हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए ऑप्टिकल फाइबर का शेयर। देखिए ऑप्टिकल फाइबर को आज से नहीं, पिछले 2-3 सालों से फोकस हम कर रहे हैं। जब से सरकार ने डिजिटल इंडिया का कैंपेन यहाँ पे चलाया है और साथ के साथ जिस तरीके से आप सिचुएशन देखो, आने वाले टाइम पे गांव गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचाने की बात आ रही है और हाई स्पीड का अगर हमको इंटरनेट चाहिए तो उसमें ज़रूरी है ऑप्टिकल फाइबर। हर कोई जानता है, हर कोई मेरा मतलब यहाँ पे है जो इस इंडस्ट्री से वाकिफ़ है, जो इंटरनेट चलाना जानता है कि इंटरनेट कैसे चल रहा है, स्पीड कैसे आ रही है, ऑप्टिकल फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस है, जो डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन को समझता है उसको इसकी वैल्यू जरूर पता होगी। ऑप्टिकल फाइबर क्या वैल्यू अभी के टाइम पे आने वाले कुछ सालों में इसकी है। अब इसके स्टॉक को एक नहीं बल्कि दो स्टॉक हम पिछले 5-6 महीनों से लगातार ट्रैक कर रहे हैं। लगातार मैं कहूँगा जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी हमें दी, मतलब ये मान के चलिए पैसा डबल करके रख दिया। ये सोचिए अब आप। अब लेकिन आज की डेट में ये क्या हुआ भाई, किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ? तो सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक के ऊपर। बाकी बातें बाद में करते रहेंगे, पहले स्टॉक को देखिए। जब बात आती है ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री की, तो सबसे बड़ा बढ़िया प्लेयर यहाँ पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज इंडिया के अंदर। और दूसरा स्टॉक भूले नहीं, क्योंकि इसने हमारे पैसे को डबल किया था, जिसका नाम क्या है? HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। हमने इस स्टॉक को 16-17 रुपए की रेंज से अक्टूबर नवंबर में आपको बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करके दी, बहुत सारे लोगों का पैसा इसने डबल किया 2-3 महीने के अंदर। देखिए मार्केट भाग चुकी थी, जो भागना था नवंबर क्या कहते हैं, जून जुलाई अगस्त में। अभी तो नवंबर दिसंबर में ये सेकंड रैली आई करेक्शन के बाद, और यहाँ पे जब ये भागा आपका पैसा क्या हुआ? डबल। किस चीज़ की हेल्प मिली हमको? जस्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस वर्कफ्लो हमने आपको चीज़ें समझाया। क्या रिस्क है जब ये 17-18 रुपए के आसपास उस टाइम पे था, नवंबर के मिड में, तो कितना रिस्क था? 1 से 2 रुपए का रिस्क था। कितना दिन गेन दिया इसने? पैसा डबल, 34-33 के लेवल पे, और अभी भी 33 के आसपास है HFCL। लेकिन आज जो, और लेकिन टॉप का स्टॉक देखिए, उसने पैसा डबल जरूर किया, लेकिन टॉप का स्टॉक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है। जरा प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखिए, आज रिजल्ट आया भाई इसका। ये क्या हुआ जो था ना, वो यही था, आज रिजल्ट आया है। और रिजल्ट जरा देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कैसा रहा। रिजल्ट आज दिन में ही आ गया था 1 बजे। तो रिजल्ट कैसा रहा पहले इसको समझते हैं। रिजल्ट जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये फिगर्स मैं आपको दिखाता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उनके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और तब तक हमारा ये पेज भी सेट हो गया। देखिए टोटल इनकम करोड़ में है, सारी इनकम पहले याद रखना। और टोटल इनकम इस क्वार्टर में और पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में देखिए कितनी थी? 1208 करोड़। इस बार कितनी होगी? 1322 करोड़। मतलब प्री कोविड लेवल से ऊपर जा चुका है। तो अच्छी बात है या नहीं है? डेफिनेटली भाई, ये पोस्ट कोविड लेवल है, वो प्री कोविड लेवल था दिसंबर 2019। अब बात करते हैं, ये तो भाई रेवेन्यू है, 1322 करोड़ के आसपास चला गया, रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, बढ़िया बात। अब खर्चे भी बड़े होंगे कंपनी के, लेकिन इसके खर्चे कितने बड़े हैं? खर्चे बढ़ने के बाद जो है टोटल एक्सपेंडिचर तो हुआ है, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, इस पार्ट को देखते हैं। देखिए लास्ट ईयर कितना था? 121 करोड़ का, और इस बार कितना हो गया? 119 करोड़, 119-120 करोड़ का। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे 1-2 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपने देख लिया, ये कितना? बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम। बट देयर इज एन एक्सेप्शनल आइटम जो लास्ट ईयर यहाँ पे था, 50 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था। तो उसकी वजह से आप यहाँ पे अगर देखो सिचुएशन, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखने को मिल रहा होगा। लास्ट ईयर 50 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था, 71 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछली बार, और इस बार कितना है? 119 करोड़। अब आप कहोगे वाह। अब ये अभी तो मैं आपको स्टार्टिंग से पूरी डिटेल दिखाता हूँ, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल डीप डाउन लेके जा रहा हूँ। टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, ये तो आप एक कॉमन आदमी भी, इसको कॉमन मैन भी इसके हिसाब किताब लगा लेंगे। भाई खर्चे कितने हुए, इतनी इनकम हुई, इतने खर्चे हुए, और कुछ आइटम इधर उधर से जो पैसा आया है वो हिसाब लगा के माइनस करके ऐड करके जो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दिया। टैक्स जितना बना उसके बाद आपने कहा इतना टैक्स बना, तो प्रॉफिट कितना बना देख लीजिए आप। प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट देखिए कितना है? 52 करोड़ के आसपास का पिछले साल था, इस बार कितना है? 86 करोड़ का। आपको कहे वाह यार प्रॉफिट तो बढ़िया है भाई, ये क्या हुआ?
देखिए यहां तक सब कुछ कंसिस्टेंसी थी, लेकिन लास्ट ईयर एक कंपोनेंट था 50 करोड़ का जो कि एक्सेप्शनल आइटम था, लेकिन इस बार जो है बिफोर टैक्स आपने सिचुएशन देखी कितना हो गया, टोटल 86 करोड़ का प्रॉफिट। अच्छा है या नहीं है? तो इसीलिए प्री कोविड लेवल से रिवेन्यू पहले बढ़ा, मोर देन 100 करोड़ का रिवेन्यू में जंप है पोस्ट कोविड में, और यहाँ पे सिचुएशन सब नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है आपको कि वाह मजा आ गया। लेकिन इस मजे के साथ साथ स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज हमने देखा, सारी चीजें देखी, मैं आपको लेके चलूंगा टेक्निकल एनालिसिस पार्ट पे। भाई जब टेक्निकल एनालिसिस पार्ट के थ्रू हम इस शेयर को पकड़ रहे थे तो वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है। अब इस स्टॉक को देखोगे तो कहाँ से 400 के लेवल से गिरा है ये, 400 के लेवल से 60 रुपए के लेवल पे आ गया। अब आपको यार 60 रुपए में क्यों नहीं खरीदते भाई? जब गिर रहा था तो गिरते हुए किसी स्टॉक को खरीदना कितना रिस्की होता है, जरा सोचिए, और वो भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के। तो इसीलिए मैं रिटेल निवेशकों को हमेशा सावधान करता हूँ, अवगत कराता हूँ कि भाई जब तक आप अपने अफोर्डेबल रिस्क क्राइटेरिया के अंदर स्टॉक आपका नहीं है तो थोड़ा सा बचिए। ये देखिए तेजी, 2 महीने की करेक्शन और 150-60 के लेवल से हम इसको लगातार ट्रैक कर रहे थे और ये हमारा रन स्टार्ट हो गया। ये तो एक स्टॉक है, ठीक है, ये आपने देखा इसका तेजी करेक्शन रन स्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से ये मूवमेंट थी, कितने परसेंट की ये तेजी थी, जरा देखिए। ये तेजी थी यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट 200% की, मतलब आपका पैसा 3 गुना हो गया था, 60 से 170 180 तक जा चुका था। फिर जो करेक्शन थोड़ी देर रही और अगला लेग जो इम्पल्स का स्टार्ट हुआ है उसका अगर बॉटम पॉइंट हम 140 पे 50 के आसपास माने तो फिर आप कहोगे भाई ये तो फिर इसी बात में तो फिर तो ये 400 पे जाना चाहिए। डेफिनेटली जा सकता है, क्या दिक्कत है? 2 महीने की करेक्शन, और इस 2 महीने की करेक्शन को आप देखोगे तो सिमिलरली अगर मैं आपको HFCL की तरफ लेके चलूँ तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे था नहीं था। ये देखिए जब हम आपको 16-17 रुपए पे स्टॉक को बता रहे थे बिल्कुल वही स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे आप मेजर कीजिए अगर आप ये देखिए लेवल, जरा लेवल देखिए कहाँ से किस लेवल तक, ऑलमोस्ट 135% की पहली रैली, फिर करेक्शन आई, और इस करेक्शन के बाद जब सेकंड रैली स्टार्ट हुई, आप देखिए मैं जरा यहाँ से ले लेता हूँ, देखिए इस करेक्शन में 13 से लेके 30 ऑलमोस्ट 150% की रैली हो चुकी है। मतलब नवंबर में अगर मैं कहूँ आपने स्टॉक को 17 रुपये पे खरीद लिया, अगर नहीं छोड़िए 18 पे भी अगर आपने इसको बाय कर लिया 18 पॉइंट समथिंग पे, तब भी आपका पैसा डबल हो चुका हुआ या नहीं हुआ है? सोचिए 17 से 18 रुपये पे अगर आपने खरीदा है तो। बट ये सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा यार मेरा रिस्क कितना है। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि प्रायोरिटाइज यूर गोल एंड प्रायोरिटाइज यूर रिस्क। आपको कहीं पे भी जाना हो, देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बिल्कुल ध्यान दें, आपको कहीं पे भी जाना हो गोल आपका पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। और दूसरी चीज, आपको गोल के अलावा अगर अपनी खुद की लोकेशन पता हो ना, मेरा कितना रिस्क है, मेरा कितना ये है, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज को इसीलिए हम 160 की रेंज में, क्योंकि बुलिश क्रॉस बनने के बाद ये करेक्शन आ रही थी बढ़िया वाली, इसीलिए हमने ये शेयर को इस रेंज में आपको एक्यूमुलेशन, हम इस रेंज में एक्यूमुलेशन इसका कर रहे थे। उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा 140 की रेंज में था, काफ़ी डीप था, और उसके बाद इसने रैली दी है। और मंथली का देखिए इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, और फिर से आप कहोगे वाओ दिस इज अगेन करेक्शन, इफ दिस करेक्शन विल रिजॉल्व वी विल गेट अनदर रैली, और ये रैली 220 इस लेवल तक होगी या फिर 240 तक होगी। लेकिन ये स्टॉक ऐसे हैं कहीं से इन्वेस्टमेंट आए तो आसमान पे जाके 400 तक भी पहुंच सकते हैं। क्यों 400 तक? क्यों? क्योंकि जब आपका शेयर यानी कि HFCL अपने पीक पे पहुंच गया दिसंबर 2018 फरवरी और अगस्त वाले पे, तो इसको पहुंचने में क्या दिक्कत है? ये देखिए किस तरीके से 2018 के पीक पे ये पहुंचा, नहीं पहुंचा अभी। तो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज अभी बहुत पीछे है उसके मामले में, तो इसमें अभी कभी भी भूचाल, कभी भी तहलका मच सकता है। तो इसीलिए ध्यान दें, इस स्टॉक पे अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है HFCL में। लेकिन मैं आपको देखिए, मैं दोनों शेयर की यहाँ पे बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि HFCL हमने पकड़ा था ऑलमोस्ट इस रेंज में, दिस वॉज द रेंज। और आपको यकीन नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिए, ये देखिए 17 रुपये का स्टॉक बड़ा धमाका तैयार है, और ये रेंज था 17 रुपये का प्राइस था, और नवंबर 9 का ये वीडियो था। देखिए इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको जरूर दूंगा। बट एक बात ध्यान रखें, अब देखिए HFCL के शेयर को देखोगे और ये वीकली चार्ट है, इसके RSI को देखोगे, क्या RSI आपको ऐसा नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा ही दूर जा चुका है 87-90 के आसपास?
तो क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं बनती है? भाई डेफिनेटली, आपने जब यहाँ से रिस्क लिया है, डबल हो चुका है शेयर, तो एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट, आप जाइए कोई दिक्कत नहीं, आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, बट कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। मुझे लगता है देखिए, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ तो मैं कुछ एटलीस्ट अपने पोजीशन का कुछ साइज थोड़ा सा यहाँ पे बुक करने की जरूर सोचूंगा। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। हमने ऑप्टिकल फाइबर के दो स्टॉक्स की फिर से बात करी यहाँ पे, HFCL की, और HFCL में फिर से अगर अच्छी करेक्शन आएगी तो फिर आप पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। अभी इतनी अच्छी करेक्शन नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा बेटर सिचुएशन अभी अवेलेबल है, क्योंकि ये काफ़ी दूरी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, वो बहुत दूर निकल चुका है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।